हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 4.2 को किया था, जहां पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे रूट्स फाइंड करते हैं वो देखा था। आज हम जो हमारे रूट्स हैं उसको एक और मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप किसी भी फॉर्मूले से उसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का अपॉन 2a। ओके, ए बी और सी हमको पता है ऑलरेडी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रखी है। जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और सी जो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा लास्ट वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ इसके साथ साथ हमें 3 कंडीशन और ध्यान रखनी है जो आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, नेचर ऑफ रूट्स। अब जो नेचर ऑफ रूट्स है उसकी जो कंडीशंस होती हैं उसमें आपको क्या फाइंड करना होता है। तो देखिए, जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपको सॉल्व करना है। इफ ये अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया, 0 से बड़ा आ गया, तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, 2 अलग अलग रियल रूट बनेंगे। ठीक है, 0 से बड़ा मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू जब आएगी हमारी 1 2 3 4 इनफाइनाइट। नेक्स्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब जो यहाँ पे रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे, मतलब दोनों एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और लास्ट कंडीशन होती है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन मतलब माइनस में अगर हमारा आता है कोई बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके, तो ये हमारा होता है नो रियल रूट एग्जिस्ट। और इस कंडीशन में आप सॉल्व नहीं करेंगे, तो रियल वैल्यूज के लिए हम सॉल्व करते हैं तो नहीं मिलेंगे तो हम नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें फर्स्ट और सेकंड के लिए सॉल्व करना है। और क्वेश्चन आपका जो एमसीक्यू आएगा पूछेगा कि कैसे है, तो जस्ट आपको इसको सॉल्व करके चेक कर लेना है। ठीक है, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम डी बोलते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ये भी ध्यान रखेंगे। तो डी हमारा, हम डी भी बोल सकते हैं, डी इज ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट कंडीशन, डी इज इक्वल टू 0 तो सेकंड वाली, और डी इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये सब। नाउ क्वेश्चन करते हैं। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो रियल रूट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी फाइंड करेंगे हम। और रियल रूट हमारा कंडीशन कौन सी थी, एक तो थी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, एक थी हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहीं पर हमारे रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे, एक में डिस्टिंक्ट थे रियल के साथ, एक में रियल के साथ इक्वल थे। ओके, तो यहां देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब उसके लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब डी को सॉल्व करना पड़ेगा। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 में ए है आपका 2, ध्यान रहे, बी है -3, साइन का जरूर ध्यान रखेंगे, और सी है आपका 5। सभी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर। तो बी की वैल्यू है -3 होल स्क्वायर, 4, ए हो गया 2 और सी हो गया 5। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे 4 2 8, 8 5 40, माइनस का 40 आया। अब प्लस 9 और माइनस 40, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 40 में से 9 को माइनस करेंगे 31, बट साइन क्योंकि 40 का बड़ा है तो -31 आएगा। अब देखिए यहाँ वैल्यू माइनस आ रही है, तो माइनस की कंडीशन कब थी, वो ये दोनों कंडीशन तो नहीं थी, क्योंकि ये 0 से हमारा 31 जो है माइनस का वो छोटा होता है। ओके, तो हम ध्यान रखेंगे कि 0 यहाँ पे बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन जो होती है हमारी वो होती है हमारी थर्ड वाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जहां पे नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, हम बोलेंगे नो रियल रूट
एग्जिस्ट आपने लिख देना है और इसको आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि रियल रूट पे ही सॉल्व करना था। ओके, क्योंकि यहाँ पे डी जो है वो छोटा आ गया है 0 से, या बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा आ चुका है 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर होगा। तो इसी तरीके से बस चेक कर लेना होता है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये a की वैल्यू है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपकी b की वैल्यू है और ये आपकी c की वैल्यू है। सॉल्व करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को, तो b है हमारा माइनस 4√3 देखिए, और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपका 3 और c है 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और √3 किसी भी रूट के नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर आपका विदाउट रूट हो जाता है क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, 16 इंटू 3। यहाँ सॉल्व करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, और यहाँ भी 16 3 ज़ा 48 होता है, 48 माइनस 48 0 आ गया। अब 0 कब आता था, तो हमारी सेकंड कंडीशन जो थी बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे अगर 0 आ जाता है तो ये हमारा क्या था, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे। तो रियल तो कर ही रहे, तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन में आप यहाँ तक सॉल्व कर देंगे, 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट बोल देंगे, इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये इक्वेशन जिसकी उसके इक्वल आ जाएगा, x की थी तो x के इक्वल। ओके, b की वैल्यू माइनस 4√3। ओके, ध्यान रखेंगे b की वैल्यू ही माइनस 4√3 थी और बाहर से एक माइनस और है, प्लस माइनस ये ऑलरेडी पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसकी वैल्यू 0 आ गई थी, तो डायरेक्टली आप 0 लिख देंगे रूट के अंदर, अपॉन 2 और a है आपका 3। अब देखिए माइनस माइनस बन गया प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3 या 6 बोल दें, 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2√3 अपॉन 3, और आपको पता है आगे √0 तो 0 ही रहेगा, तो प्लस माइनस 0। अभी आपका आ जाएगा 2√3 अपॉन 3 प्लस 0, एक आएगा 2√3 माइनस 0 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो 2√3 अपॉन 3 क्या आ जाएगा, 2√3 अपॉन 3। देखिए एक ही सेम आ रहे हैं ना, तभी हमने बोला था कि इक्वल रूट्स आएंगे, तो ये इक्वल रूट्स बन चुके हैं, बट इसको रेशनलाइज करके आंसर लिखा गया है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो रूट वाला नंबर है इसकी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा 3, और नीचे हो जाएगा 3√3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 2/√3। ये भी सेम ही पार्ट था तो इसका आंसर भी सेम आएगा, 2/√3। ओके, पीछे आंसर ऐसे लिखा है तो आप ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है, रेशनलाइज करके, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा, ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना था। आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में भी हमें वही चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 6 है पूरी वैल्यू, और c है आपका 3। इक्वेशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करने के लिए, तो b की वैल्यू है माइनस 6 होल स्क्वायर, a है आपका 2 और c है 3। 6 स्क्वायर होता है 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सॉल्व करेंगे तो आएगा 12। अब देखिए 12 क्या होता है, ग्रेटर होता है 0 से, तो फिर अब आपको पहली वाली कंडीशन मिल गई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ भी आप बता देंगे 2 डिस्टिंक्ट, यहाँ पे था आपका डिस्टिंक्ट, जैसे इससे पिछले में इक्वल थे, 2 इक्वल थे, यहाँ नो रियल थे, सॉल्व नहीं किया था, और यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। हम देखिए क्या होता है फॉर्मूला हमारा, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आपको इसके स्टेप के बाद ही करना है, ठीक है, लाइन से। तो अब देखिए ये हो जाएगी हमारी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, कई बार आपने देखा होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी भी लिखा रहता है, तो वो डी आपको पता ही है बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है, तो वो भी आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। ओके, और x क्यों लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि इक्वेशन में x वेरिएबल है, y आएगा तो y के इक्वल रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, कुछ और आएगा तो उसके इक्वल।
तो माइनस बी की वैल्यू है आपकी -6, ध्यान रहे -6, बी का खुद का साइन माइनस का है और एक बाहर से माइनस होता है वो अलग से है, ठीक है। अभी सॉल्व कर चुके हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि आ चुका है 12, तो अब डायरेक्टली 12 लिख दिया मैंने अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस 12/4, ओके। अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 12 के अगर आप फैक्टर बनाए रूट के बाहर निकालने के लिए तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 का पेयर बन चुका है, तो उसको हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा 6 प्लस माइनस 2√3/4। तो अब इसके दो रूट क्या है 6 प्लस 2√3/4 और एक आया है 6 माइनस 2√3/4। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है 6 और 2 में 2 कॉमन है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या आएगा 3 प्लस √3/4, कट करेंगे तो यह जाएगा 2 2 4, तो आंसर आया 3 प्लस √3/2। ऐसे यहाँ पर भी अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आता 3 माइनस, क्योंकि अंदर यहाँ साइन माइनस का है, ओके। तो ये आपके रूट्स आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी आंसर, सबसे पहले आपने नेचर फाइंड करना है, अगर वो इक्वल रूट की कंडीशन मिलती है या फिर डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन मिलती है रियल रूट में तो आपको सॉल्व करना है, और नहीं मिलेगी तो नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, के की वैल्यू निकालने के लिए आ जाती है। अब जब भी के की वैल्यू निकालने के लिए आएगी तो आपको कंडीशन वहाँ दे देगा ऑलरेडी, ओके। जैसे हमारा थर्ड चैप्टर में होता था कि वहाँ पे के की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको कंडीशन बता देगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर आपकी पैरेलल लाइन है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपको बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ओके। अब 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन हमको पता है ऑलरेडी, तो हम पहले से ही लिख के चलेंगे इस बार ऑलरेडी। देखिए इन क्वेश्चन में हम पहले से 0 के इक्वल या लेस देन या ग्रेटर देन नहीं लेके चल रहे थे, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। बट यहाँ पर ऑलरेडी उसने बता दिया है कि इसके 2 इक्वल रूट है, तो आप पहले लिख देंगे फॉर 2 इक्वल रूट्स, कंडीशन क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या फिर बोल सकते हैं d इक्वल टू 0, ओके। अब बस आपको वैल्यूज को पुट करना है, तो a की वैल्यू आपकी यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ ये था 2x स्क्वायर, मैं फिर से लिख देता हूँ, प्लस kx प्लस 3, तो ये आपका हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, ठीक है। तो b की वैल्यू आपकी k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू 3, तो k स्क्वायर 4 2 8, 8 3 24 इक्वल टू 0, ओके। नाउ अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे देखिए इसमें अब आपको क्या करना है, ये के स्क्वायर ये माइनस का 24 अगर इक्वल में जाएगा तो प्लस का 24 बनेगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस √24, प्लस माइनस मतलब 2 वैल्यूज देता है, तो ये आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब 24 के भी आप फैक्टर बना लीजिए, जो वैल्यू बाहर आएगी तो आ जाएगी, तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 का पेयर तो बन गया तो 2 बाहर आ गया, 2 और 3 अंदर ही रह गए, तो 2 3 जा 6 होता है, तो ये आ गया 6 प्लस माइनस, ओके। तो के की अलग प्लस माइनस 2√6, तो ये आंसर हो चुका है हमारा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन कंडीशन तो सेम है, क्वेश्चन सेम था तो उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, बट इक्वेशन चेंज हो गई है। इक्वेशन क्या है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको पता है कि आपका जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रहे जब तक आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा तब तक क्वाड्रेटिक नहीं होगी ना, तो ये नहीं कि आप इसको के को ए मान लें और आगे बी कुछ ऐसे भी कर दें, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये हो जाएगा के एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स के 2 से कराई तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a, एक्स का कोफिशिएंट ये पूरा है 2k तक का, हो जाएगा b और लास्ट में c। ध्यान रहे एक्स का कोफिशिएंट ये पूरा ही लिया जाएगा, ठीक है, तुम आपको बस वेरिएबल नहीं लेना है, और लास्ट तो पूरा ही कांस्टेंट टर्म होता है। तो बस सॉल्व करते हैं, कंडीशन हमारे पास आई b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स की,
तो b की वैल्यू है -2k, a है आपका k और c है आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका 4k², 4 6 24k। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट आएंगे, ध्यान रहे। आप इक्वल में कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं 4k², ये 24k को इक्वल में ले गए, k से k कैंसिल कर देंगे, 4 से 24 कट करेंगे, 6 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 6 लिख के आ जाएंगे, ऑप्शन में होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में सॉल्व किया था ना, जिसमें आपका a टर्म होता है और b वाला टर्म होता है, तो आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली इसको इक्वल में नहीं ले जाना है, कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन क्या है, 4k² और 24k में 4k कॉमन है, अंदर क्या बचा k - 6 = 0। अब एक रूट इससे आएगा आपका 4k = 0, k = 0/4, वैल्यू आ गई 0, तो पहला रूट आ गया 0। एक बार k - 6 को रखेंगे, जो ये वाला पार्ट है, तो k - 6 = 0, तो k की वैल्यू आ गई 6, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी आंसर हो जाएंगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, दो रूट आएंगे, ठीक है, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है तो। लीनियर में सिंगल आता। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे कह रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर²? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वेश्चन में बोला है, क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को बनाना जिसकी लेंथ इसकी ब्रेथ की डबल होगी और एरिया 800 मीटर² होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है कि आपको चेक करना है, तो चेक देखिए करने पर, क्योंकि ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो रियल लाइफ मतलब इसके जो रूट्स हैं रियल अगर आ जाते हैं इक्वेशन के, तो आप बोलोगे यस इट इज पॉसिबल, और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो कंडीशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है उसको x बोल देते हैं और ब्रेथ को y बोल देते हैं, लेट करके। ओके, लेट जो लेंथ है वो हो गई हमारी x मीटर और ब्रेथ जो है उसको बोल दिया हमने y मीटर। ओके, आप पूरा लिख लीजिएगा उसे। अब कंडीशन क्या है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ मतलब x, इज मतलब इक्वल टू, ये सब हम बातें कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ड प्रॉब्लम में हर वर्ड का मतलब होता है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ट्वाइस मतलब डबल, किसका, ब्रेथ का, ब्रेथ हमारी y, ठीक है, 2 × y, इक्वेशन नंबर 1। नाउ एरिया इज 800, एरिया क्या होता है हमारा, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800 मीटर² दे रखा है। ओके, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो हम यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब पुट करेंगे x की यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2y × y = 800, 2y × y हो जाएगा आपका 2y² = 800, 2 डिवाइड में जाके इसको कट कर देगा 400, तो y² = आ गया 400। ओके, अब इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हमारी होती है ax² + bx + c = 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट नंबर को इस साइड लेके आएंगे, तो ये बनेगा y² - 400 = 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका कोफिशिएंट होता है a, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो a की वैल्यू, ध्यान रखें कुछ नहीं लिखा है तो a की वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं करेंगे। b हमारा y² के बाद y का नंबर आना था, जैसे x² के बाद x का नंबर आता है, तो यहाँ वेरिएबल y है तो y के स्क्वायर के बाद y आता, और y है नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, बिकॉज वो टर्म ही नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, अगर वो टर्म नहीं है तो 0। और c हमारा लास्ट होता है कांस्टेंट वाला, वो है -400। ओके, सारी वैल्यूज लिख दी है। अब हम चेक करते हैं इसके रूट्स कैसे हैं। अभी बताया था मैंने, ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके रियल रूट होंगे। तो कंडीशन क्या होती है हमारी, b² - 4ac को चेक करना। b की वैल्यू है हमारी 0, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -400। साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 1600। ओके, और 0 हमको पता है 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1600 एक पॉजिटिव वैल्यू है जो पॉजिटिव में आ रखी है, और एक ग्रेटर होती है 0 से, तो हमें पता है जब भी हमारा b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो कंडीशन क्या होती है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। कितने, 2, क्योंकि यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो अब जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप बोल दोगे यस इट इज पॉसिबल, तो पहला आंसर आपका हो गया यस इट इज पॉसिबल, बिकॉज इसके रियल रूट आ गए।
अब उनको निकालना था तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्या था हमारा, इक्वेशन y की है तो y के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू हमारी 0 थी, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, ये आ चुका था 1600 और 2a की वैल्यू है 1। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हो गया 0, 1600 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400, ओके, प्लस माइनस अपॉन 2। अब दो वैल्यूज आ रही हैं, ओके, माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो एक आ रही है प्लस का 400 अपॉन 2, एक आ रही है माइनस 400 अपॉन 2। कैंसिल करेंगे तो आएगी 200, यहाँ पे भी आ जाएगी माइनस 200। अब हमें पता है जो ब्रेथ है या लेंथ है, यहाँ पे वाई ब्रेथ है, तो ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, जो लेंथ होती है। तो इसका हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को चुन लेंगे, तो वाई की वैल्यू आ गई 200 मीटर। इसी तरीके से एक्स था डबल, तो डबल कर देंगे, 2 2 जा 400 मीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते थे इक्वेशन बनाने के बाद, ठीक है, बट चेक करना होता है इसलिए आपको इसका सॉल्यूशन यही करना है। देखिए डायरेक्टली मैं कैसे करता, ऊपर मेरे पास मिला था वाई स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वल में 0 आ गया था। अब आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाता। हमको पता है ये प्लस माइनस 20 का होता है, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू चुन लेते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली एक्स की वैल्यू आ जाती है। लेकिन आपको पूरा प्रॉपर बताना था इसलिए ये सब बताना पड़ा, ओके। बट आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कंडीशन आ जाती है, कोई छोटा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट ध्यान से, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर ये है। नेक्स्ट, फोर्थ, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, ओके, ठीक है। तो कंडीशन दे रखी है हमें, इसमें बता रखा है इनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 year ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वाज 48, ठीक है। तो हम ऑलरेडी एजेस के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। दो फ्रेंड हैं तो एक की एज को हम मान लेते हैं एक्स ईयर, दूसरे वाले की मान लेते हैं हम वाई ईयर, ओके। तो फर्स्ट वाले की हमने बोल दी एक्स ईयर लेट करके, और सेकंड वाले की हमने बोल दिया वाई ईयर। दोनों का सम दे रखा है 20, सम मतलब प्लस, तो एक्स प्लस वाई हमको दे रखा है 20, इक्वेशन नंबर 1। 4 year ago, एगो का मतलब होता है हमारा पास्ट टेंस, और देखिए वॉज लगाए तो हमें समझ जाना है, अगर लेटर लिखा होता तो ये फिर आपका विल आता, शैल आता, ठीक है, इस तरीके की चीजें आती हैं हेंस में भी। तो अब यहाँ पर एगो बोला है तो 4 साल पहले तो x माइनस 4 होगी, x की एज, बिकॉज अभी प्रेजेंट एज है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये प्रेजेंट एजेस होती है, स्टार्टिंग में जो हम एज मानते हैं ये प्रेजेंट एजेस होती है, ठीक है। तो x माइनस 4, तो y वाला भी क्योंकि वो भी कम होगा 4 साल पहले, ठीक है, जो भी दो लोग हैं दोनों की एजेस 4 कम होंगी, तो दोनों का -4 कर देंगे। उनका प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में जरूर लिखें बिकॉज के साथ अब 4 आ चुका है, ये पूरा एक टर्म है। इसका प्रोडक्ट है 48, ये बता रखा है। अब इसको बस सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, फिर से अब एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 20 था ना, किसी एक वेरिएबल को इधर ले जाइए, तो प्लस का वाई उधर जाके हो जाएगा माइनस का वाई। तो जहां x दिख रहा है मैं वहां पे माइनस मतलब 20 माइनस वाई रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया इसे। तो 20 माइनस वाई माइनस 4, नेक्स्ट है y माइनस 4 इक्वल टू 48। 20 और 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं, नंबर से नंबर को, 20 में से 4 गया, आया आपका 16 माइनस वाई, और यहाँ आ गया y माइनस 4 इक्वल टू 48। नाउ अब इसको 1 पूरा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 16 की कराएंगे दोनों से, तो 16 की y से कराई 16y, 16 की 4 से कराई 64। फिर अब माइनस वाई की करानी है दोनों से, तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई की -4 से कराएंगे तो प्लस का 4y, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इक्वल टू 48, ठीक है। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 16 + 4 20, y माइनस 64 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 48। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस का वाई स्क्वायर है, तो हमें पता है जो कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको पता है जो पहला वाला नंबर होगा वो होगा हमारा वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, फिर y का टर्म आता है, तो ये प्लस था उधर जाके हो जाएगा माइनस का। सबको ध्यान रखेंगे, सबके साइन चेंज होंगे। माइनस 64 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 64, और 48 तो ऑलरेडी वहां पे था। सॉल्व करते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 20y, 8 + 4 12, 6 + 4 10 + 1 11। तो ये इक्वेशन आ चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक। अब चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है, तो उसके लिए फिर से हम b² - 4ac को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू है आपकी यहाँ पर
1, बी आपका -20 और सी है 112। तो बी की वैल्यू है -20, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112। बी का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर 400 माइनस प्लस बन गया, और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 112 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 448। देखिए सॉल्व करने पे माइनस का 48 आ रहा है जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, जो कि आपका लेस देन 0 होता है। अब लेस देन 0 पे हमें पता है कि ये हमारे नो रियल रूट एग्जिस्ट की बात बताता है, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, बिकॉज एक रियल लाइफ एजेस प्रॉब्लम, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो आप बता दोगे यहाँ पर नॉट पॉसिबल। ओके, बस आपको यहाँ तक करना है, अगर पॉसिबल होगी तो सॉल्व करते, नहीं है तो नहीं करेंगे। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा, और इस तरीके से इसको करना था। साइन कैसे चेंज करें, देखिए नॉर्मली तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ माइनस आता कोई तब भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव साइन रहे तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए हम इधर इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे, ठीक है, और सबके साइन चेंज होंगे, जिनको भी आप दूसरी साइड ले जाएंगे इक्वल के। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। इस बार भी रेक्टेंगल है लेकिन पार्क है, पेरीमीटर जिसका 80 है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो फिर से लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है अगर पॉसिबल है तो फिर से लेंथ को हम मान लेते हैं x और ब्रेथ को मान लेते हैं y मीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर है, इस बार पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, तो 2l की जगह पे मैंने x बोला है, b की जगह पे y बोला है, ठीक है, वेरिएबल लिया है, और वो आपको 80 दे रखा है। तो ब्रैकेट में वो लिखते हैं हम, 2 डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 जब डिवाइड में जाएगा तो 80 को कट कर देगा 40 टाइम्स। ओके, फिर से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो y उधर जाके माइनस हो जाएगा, 40 माइनस वाई, सिंगल वेरिएबल में करना होता है इसलिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 4th चैप्टर है, इसलिए आपको इसको इस तरीके से इधर ले आना है, फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया 400, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई इक्वल टू 400, पुट करते हैं x की वैल्यू 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400। देखिए 40 की y से कराई तो 40 वाई, माइनस वाई की y से कराई तो वाई स्क्वायर माइनस का, अगेन इसका साइन नेगेटिव आया है तो आप इसको पॉजिटिव बना लें इधर ले जाके, तो प्लस का नेक्स्ट नंबर आता है y का, तो इसका साइन प्लस था उधर जाके माइनस, और वो अपनी जगह पे ही है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, ध्यान रखें इस बात का। अगेन हम इसको चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू समझ गए होंगे आप, यहाँ कुछ नहीं था तो 1, ये आपका -40 और ये c, तो ये होगा -40 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400, तो 40 का स्क्वायर हो गया आपका 1600 प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी आपका आ गया 1600। देखिए दोनों को कट करके अगर देखें तो 0 आया। अब 0 क्या है, फिर से हमारी 0 पे भी हमारी रियल कंडीशन ही आती थी बट इक्वल रूट्स आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा देखना इक्वल आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सॉल्व करेंगे फिर से, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है, y की इक्वेशन है तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। b की वैल्यू है आपकी -40, वो लिख दिया, इसको सॉल्व किया, यहाँ 0 आ गया था, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 1, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो प्लस माइनस 0 ही आना है, अपॉन में 2, तो एक है आपका 40 प्लस 0 अपॉन 2, एक है 40 माइनस 0 अपॉन 2। देखिए 40 प्लस 0 40 होता है, तो ये 20 आ गया, 40 माइनस 0 भी आपका 40 होता है, तो दोनों ही आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो आप यहाँ पे देखिए y की जो वैल्यू आई है वो 20 आई है। अब सेकंड वाले की x की वैल्यू देख लेते हैं, तो x की वैल्यू आपकी निकलेगी, ये आपको माइनस करके मिलेगी, तो यहाँ 40 में से y को माइनस कर देंगे, तो 40 माइनस 20, यहाँ भी आपके आ गए 20 मीटर, और यहाँ दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, और कंडीशन भी फॉलो कर रही है, 20 इंटू 20 करते तो आपका 400 ही आता, ठीक है, एरिया। और पेरीमीटर निकालते 2 इंटू 20 प्लस 20, तो 40 इंटू 20, 40 इंटू 2 80 आता, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। सारे एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, नेक्स्ट 5th चैप्टर हम करेंगे। थोड़ा सा अब कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इनके वीडियोस बना दूं, और आपके भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।